Hello बच्चों, let's read the question. Ascending limb of loop of Henle is impermeable to water. क्वेश्चन में बोला जा रहा है ascending या descending limb जो होती है loop of Henle की ये impermeable होती है water के. देखते हैं क्वेश्चन का key concept. Key concept of this question is loop of Henle. This is the key concept. तो लूप ऑफ हेनली क्या होता है? ये एक यू शेप का होता है. इसका अगर हम शेप देखें, यू शेप्ड का ये होता है और ये सेकंड सेगमेंट होता है रीनल ट्यूब्यूल का. दिस इज द सेकंड सेगमेंट. ये सेकंड सेगमेंट होता है रीनल ट्यूब्यूल का ऑफ रीनल ट्यूब्यूल. और ये लोकेट कहाँ होता है? अगर हम इसकी लोकेशन देखें लूप ऑफ हेनली की, तो ये लोकेट होता है, इट इज लोकेटेड, बीच में लोकेट होता है बिटवीन द, ये किसके किसके बीच में लोकेट होता है? बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, मतलब पीसीटी और डीसीटी के बीच में ये लोकेट होता है. प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को शॉर्ट में पीसीटी बोलते हैं और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को शॉर्ट में बोलते हैं डीसीटी. और ये जो लूप ऑफ हेनली है ये इन दोनों के बीच बीच में लोकेट करता है ट्यूब्यूल्स. और जो लूप ऑफ हेनली है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन और वाटर. मतलब बेसिकली ये क्या करता है? यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है. इसका ये मेन फंक्शन होता है, कॉन्सेंट्रेट करना इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनली. और ये किस तरीके से करता है? ट्रांसपोर्टेशन करके आयन का और वाटर का. मतलब ये मेजर साइट होती है फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन की. अब देखते हैं यहाँ पे लूप ऑफ हेनली में क्या होता है. इसके दो पार्ट होते हैं, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब. दिस इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन. तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनली का, जो थिक डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये एक्टिवली रीएब्जॉर्व करता है. मतलब जो फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट सेगमेंट देखें लूप ऑफ हेनली के का जो फर्स्ट सेगमेंट है वो होता है इसका डिसेंडिंग लिम्ब. इसका फर्स्ट सेगमेंट हो गया एंड दैट फर्स्ट सेगमेंट इज डिसेंडिंग लिम्ब होता है. और ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये होता है परमिएबल वाटर के लिए. दिस इज परमिएबल, ये परमिएबल होता है पानी के लिए. इट इज टू वाटर. और जो लिक्विड रीच करते हैं और जो बैंड होते हैं लूप में ये रिचर होते हैं सॉल्ट में और यूरिया में. मतलब ब्लड प्लाज्मा की अगर तुलना करें तो. और लूप ऑफ हेनली क्या हो रहा है यहाँ पे? ये परमिएबल है वाटर के लिए. दिस इज परमिएबल टू वाटर. और वहीं अगर हम लोग बात करें असेंडिंग लिम्ब की, तो असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट असेंडिंग लिम्ब, तो असेंडिंग लिम्ब जो होती है लूप ऑफ हेनली की लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब क्या कर रही है? असेंडिंग लिम्ब, हमने डिसेंडिंग लिम्ब देखा ये परमिएबल है वाटर के लिए, पर जो असेंडिंग लिम्ब है ये होती है इम्परमिएबल टू वाटर. दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर. ये वाटर के लिए तो इम्परमिएबल है लेकिन ये परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए. बट दिस इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. और इस तरीके से जो लूप ऑफ हेनली है वो रोल प्ले करता है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है? असेंडिंग और डिसेंडिंग. इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए इम्परमिएबल कौन हो गया? असेंडिंग लिम्ब. असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल है वाटर के लिए. सो यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब हो जाएगा
इम्परमिएबल टू वाटर। वहीं अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब देखें तो डिसेंडिंग लिम्ब तो परमिएबल होता है वाटर के लिए। दिस इज परमिएबल टू वाटर। So here ascending lip, the final answer is ascending lip is impermeable to water. Descending lip तो permeable होती है water के लिए। Hope you understood it well. Best of luck.